हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय SGK पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण पंचायती राज से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। खासकर उत्तर प्रदेश का जो पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम आ रहा है उसमें और भी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले, दोस्तों याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले पंचायती राज की स्थापना कहाँ की गई? कहाँ की गई दोस्तों सबसे पहले भारत में? यह हो जाएगा राजस्थान में की गई। तो ऑप्शन डी राजस्थान में करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? किस भाग में की गई है दोस्तों संविधान के? यह होगा भाग 4 में की गई है ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात। तो ऑप्शन बी भाग 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय? दोस्तों, जो भारत की संविधान है 11वीं अनुसूची में वह कितने विषय है उसमें? तो उसमें विषय है 29 विषय है। तो ऑप्शन सी 29 विषय करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया? दोस्तों, जो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम लागू किया गया वह कौन से तिथि को लागू किया गया? याद रखिएगा, यह 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 अप्रैल 1993। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में, याद रखिएगा, किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए? किस भाग में दिए गए संविधान के? यह हो जाएगा भाग 9 में दिए गए। ऑप्शन ए भाग 9 करेक्ट आंसर हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? दोस्तों, जो पंचायती राज प्रणाली है वह किस पर आधारित है दोस्तों? तो याद रखिएगा, यह करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किस भाग में है संविधान के? तो यह हो जाएगा भाग 9 क में है। ऑप्शन बी भाग 9 क करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं लेकर आया हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? कौन सा अनुच्छेद देता है दोस्तों? यह हो जाएगा ऑप्शन है अनुच्छेद 40 देता है, जो कि पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं बार बार। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्था का कार्यकाल कितने वर्ष रखा गया? कितने वर्ष रखा गया पंचायती राज संस्था का जो कार्यकाल रखा गया? तो वह 5 वर्षों का रखा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन दोस्तों। तो ऑप्शन डी 5 साल का हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? इन ऑप्शन में से क्या सम्मिलित है दोस्तों संविधान की 11वीं अनुसूची में दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पंचायतों का कार्यक्रम अनुसूचित है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुसूची में लिखा गया है दोस्तों। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज प्रदान करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज प्रदान करता है तो क्या प्रदान करता है दोस्तों? पंचायती राज होता क्यों है? तो यह होता है स्थायी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए होता है। तो ऑप्शन बी स्थायी स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन के लिए होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है दोस्तों? पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य होता है, एम क्या होता है पंचायती राज का, क्या क्या वो लक्ष्य होता है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना, यानी याद रखिए ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में रिपीट हुए हैं। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों?
तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनता को विकासमूलक, याद रखिएगा, जनता को विकासमूलक प्रशासन की भागीदारी योग्य बनाना। याद रखिएगा, प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? दोस्तों जो 73वें संवैधानिक संशोधन का जो संबंध है वह किससे है? यह हो जाएगा पंचायती राज से। तो ऑप्शन सी पंचायती राज करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। तो किससे संबंधित है दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है। ऑप्शन सी पंचायती राज प्रणाली। दोस्तों इससे पहले जो अगला क्वेश्चन था वो भी कुछ सेम टाइप का था, लेकिन वहाँ पे संवैधानिक था, यहाँ पे संविधान है। याद रखिएगा आप लोग, अलग अलग क्वेश्चन है और आंसर भी अलग अलग है। वहाँ पे पंचायती राज था, यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली से। याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में निम्न में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? किसके अंतर्गत की गई है दोस्तों पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों को। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो याद रखिए यह 73वीं हो जाएगा। तो ऑप्शन सी 73वीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान को कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है दोस्तों 73वें संविधान संशोधन के द्वारा? यह हो जाएगा ऑप्शन सी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो याद रखिएगा आप लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, बलवंत राय समिति। याद रखिएगा, बलवंत राय समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था है। महत्वपूर्ण संस्था क्या है दोस्तों? यह हो जाएगा पंचायत समिति। ऑप्शन सी पंचायत समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? कितने पद आरक्षित किए गए हैं महिलाओं के लिए 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में? तो यह हो जाएगा 1/3 की गई है। तो ऑप्शन ए 1/3 करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। दोस्तों यह थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। 73वें संविधान संशोधन की विशेषता यहाँ पे नहीं दे रहा है, नहीं है। तो क्या है नहीं है? क्या हो जाएगा महिलाओं के लिए 2/3 आरक्षण। 2/3 आरक्षण ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है? किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया है पंचायती राज संस्थाओं के लिए? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का। ऑप्शन ए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का चुनाव का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन ए याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किसके चुनाव में आरक्षित स्थानों का चक्रानुक्रम से भरे जाने का प्रावधान किया गया? किसके चुनाव के में? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। ऑप्शन डी पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायत के विघटन के उपरांत याद रखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने हेतु सही है? नए चुनाव कराने हेतु सही है। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 6 माह के अंदर ही। याद रखिएगा 6 माह के अंदर ही नए चुनाव कराने हेतु संबंधित है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत
के पंचायती राज के प्रबल सा जो समर्थक थे, सबसे महत्वपूर्ण समर्थक थे, वह कौन थे दोस्तों? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए महात्मा गांधी भी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धराज डंडा भी हो जाएगा और राजीव गांधी भी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों के तीनों सही हो जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं तथा दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। कौन थे समर्थक? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजीव गांधी थे। तो ऑप्शन डी राजीव गांधी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। कितना स्थान आरक्षित है या फिर कहाँ आरक्षित है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षित है महिलाओं के लिए स्थान। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन करके आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। कब लागू किया गया पंचायती राज अधिनियम? यह हो जाएगा 24 अप्रैल 1993 में लागू किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत का जो चुनाव होता है वह किसके द्वारा निर्णय लिया जाता है कराने के लिए? तो यह हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज को प्रारंभ किया गया। प्रारंभ कब से किया, यानी आरंभ कब से किया गया भारत में पंचायती राज को? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1959 से आरंभ किया गया भारत में पंचायती राज को। और सबसे पहले किस राज्य में किया गया? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर राजस्थान में सबसे पहले किया गया। तो याद रखिएगा राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सबसे पहले कौन से राज्य में किया गया था तो राजस्थान लिख दीजिएगा। अगर पूछा जाए सबसे पहले भारत में कब किया गया था तो 1959 में किया गया था। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई? याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में जो पंचायती राज की स्थापना की गई वह किस वर्ष की गई? तो याद रखिएगा, मैंने पहले क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले भारत में कब की गई तो 1959 में। यानी सबसे पहले कब की गई? तो सबसे पहले राजस्थान में की गई। याद रखिएगा, सबसे पहले राजस्थान में, और राजस्थान में की गई तो 1959 में की गई। तो ऑप्शन यहाँ पे भी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1959। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। दोस्तों याद रखिएगा, स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम अपनाई गई। तो किस रूप में अपनाई गई? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, यह राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा अपनाई गई। तो ऑप्शन डी राजस्थान और आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और कहाँ आरंभ की गई? राजस्थान तो आप लोगों को पता है सबसे पहले की गई। राजस्थान के अलावा और सबसे पहले कहाँ पर की गई? तो खाली स्थान कहाँ आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज का शुभ आरंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? इन ऑप्शन में से कहाँ पर किया गया? यानी 1959 में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नागौर, यानी राजस्थान के नागौर में किया गया। तो याद रखिएगा राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने हेतु अनुशंसा कराने वाली समिति का नाम बताइए। संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त कराने के लिए जो अनुशंसा कराने वाली समिति है उस समिति का नाम बताइए। क्या समिति का नाम है? तो यह हो जाएगा LM सिघवी समिति। LM सिघवी समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया? किस समिति के द्वारा किया गया? पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन हो जाएगा दोस्तों, अनुमोदन। याद रखिएगा, तो यह किस समिति के द्वारा किया गया? तो यह बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिस समिति में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की उसका
सभापति कौन था? सभापति कौन था दोस्तों उसका? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, बलवंत राय मेहता सभापति था, जिसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की थी। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है? कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया गया है जो कि बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के पंचायती राज संस्थाओं को? तो यह हो जाएगा 3, ऑप्शन सी, 3 स्तर पर करने की सुझाव दी गई, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति ने किसको अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है? किसको सबसे अधिक शक्तिशाली बनाने का सुझाव दिया है बलवंत राय मेहता कमेटी ने? ये हो जाएगा पंचायत समिति को, तो ऑप्शन सी, पंचायत समिति करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? ऐतिहासिक कदम माना जाता है किस वर्ग को? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी, महिला वर्ग को, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महिला वर्ग को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। प्रतिवेदन, महत्वपूर्ण प्रतिवेदन क्या है दोस्तों? इन ऑप्शन में से ये पंचायती राज की दृष्टि से, तो यह करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन, यह महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। याद रखिएगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण निहित है। दोस्तों किसमें निहित है और किसके पास निहित है? यह हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, राज्य निर्वाचन आयोग के पास निहित है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज व्यवस्था। याद रखिएगा, पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है? स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था कैसी होती है पंचायती राज में? तो यह याद रखिएगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर पर 3 स्तरीय संरचना होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। याद रखिएगा, यह 3 स्तर होते हैं जो कि राज स्वशासन की व्यवस्था होती है। याद रखिएगा 3 स्तर पर होती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया गया है। किसमें दिया गया है दोस्तों लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव, या फिर किसने दिया है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बलवंत राय मेहता द्वारा दिया गया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में काफी लोग गलत करते हैं, सही यहाँ पे नहीं पूछा है, काफी लोग सही है ऐसा क्वेश्चन समझ लेते हैं, लेकिन थोड़ा गौर से देखिएगा, यहाँ पे सही नहीं है दिया हुआ है। तो क्या नहीं है दोस्तों? ऑप्शन ए होगा, पंचायत व्यवस्था भारतीय ग्रामीण जीवन युगों से एक अभिन्न अंग है। क्या ये सही है? ये सही नहीं है। दूसरा बी नंबर है, 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ। क्या ये सही है? हाँ बिल्कुल ये सही है, ये गलत है, ये सही है। याद रखिएगा, ये बिल्कुल सही है, बाकी ए बी सी डी ये तीनों गलत है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन बी सही हो जाएंगे दोस्तों। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है? कौन से भाग में की गई है दोस्तों? तो यह करेक्ट आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहा है। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।